जाट कौम एक ऐसी कौम है जो दूसरे का हक कभी नहीं मारती। 2-3 दिन लाइसेंसी हथियार उनके पास, बाहर के लोग वो बुला देते हैं। विकास कार्य कुछ नहीं करवाया, इनने अपना घर भरा जी, और जनता के लिए इनका कोई फेवर नहीं था। या चौधरी सुरेंद्र सिंह हमारे तोसा मलगे के विधायक थे और उनका आकस्मिक निधन हो गया, उसका इन बेनिफिट उठाया। जिला परिषद ने हमारे 6-7 आदमी पर मुकदमा कर दिया। पिछले लेके लोगों के मकान बनवाए हैं, जिनकी एक कोठी थी उनके मकान बनवाए हैं। अगर दबाव पे बैठा है, पहले वो दे, उसके बाद अगर जो रणवीर देगा तो उससे दूना दूंगा मैं। उकसाओ हो, आप ये पंचायत इकट्ठी करो हो, और आप जो है मलिक ने बदनाम करने का प्रयास करो। तो रंजिश तो शुरुआत से ही रखता रहा है भाई। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। सहयोगी प्रदीप सिया के साथ सचिन कुमार। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जी जिला भिवानी हल्का तोशाम गांव जुई कला के अंदर, और मेरे साथ आप वीडियो में देखना रहे हो गांव के ग्रामीण जुई कला के और गांव के मौजूदा सरपंच पवन जी मौजूद हैं। साथी आपने दिखाना काम करेगा, काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ इकट्ठा हैं। फिलहाल जो है जो ब्राह्मण परिवार है उसका घर ना अभी मौजूद है। पिछली वीडियो में जो है उन ताबिन बातचीत करी थी, और जो दूसरा पक्ष था जो मलिक साहब हैं उन्होंने काफ़ी सवालिया निशान मौजूदा सरपंच पवन रापड़िया जी के ऊपर लगाए थे। इनसे जानकारी लेंगे कि इनका क्या कहना है उन सवालिया निशाना के ऊपर। राम राम जी। राम राम जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका चैनल खोज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। सरपंच साहब, पिछली वीडियो में काफ़ी जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले आरोप तो लगाया जो पूर्व जिला पार्षद है आपके गांव की मलिक साहब की भाई की वाइफ हैं, उन्होंने कहा कि उनके लड़के के ऊपर आपके भाई ने राह चलते हैं दूध लेने जाता और उसका हाथ तोड़ दिया, उसके गली जो है लड़ाई झगड़ा कराया है, और आप वह बहस इन पंडिजिया महक और मलिक साहब पे काटने लगे। देखो, उस झगड़े का पहली बात तो मेरे घर से कोई वास्ता नहीं है। मेरा घर जहाँ पर पड़ता है वहाँ से ये जो झगड़ा हुआ है मेरे भाई का और सुखबीर के बेटे अंकित का, वो जगह हमारे दोनों के घर के लगभग बीच में मिड में पड़ती है। वहाँ फिरने के ऊपर धर्मवीर सिंधु के घर के पास से मेरा घर भी उतनी दूर है और रणवीर का घर भी लगभग उतनी दूर है। मलिक साहब का कहना था कि आप इस ब्राह्मण परिवार ने चिंगराओ हो, उकसाओ हो, आप ये पंचायत इकट्ठी करो हो, और आप जो है मलिक ने बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो। भाई, मैं बदनाम करने का प्रयास करता हूँ तो मलिक साहब इसको क्लियर क्यों नहीं करते? मैं क्यों उकसाऊँगा इनको? मेरे क्या बेनिफिट है, क्या लाभ होने वाला है मेरे को? सरपंची चुनाव का जो है सरपंच चुनाव का रंजिश बोलता है पूर्व सरपंच, तो चुनाव का रंजिश तो हारने वाले सरपंच को होता है। मैं तो विनर हूँ, विनर तो अपनी आराम से सरपंची करता है। रही बात बार बार रंजिश रखने की, तो रंजिश तो शुरुआत से ही रखता रहा है। दूसरी बात करा तो एक बात और कही मलिक साहब ने, भाई हम ही बड़े दयालु हाँ, ब्राह्मण परिवार के लिए हमारा मेल है, और आपका तर्क ये है कि अगर पवन सरपंच जो अगर 100 गज का प्लाट दे तो मैं 200 गज का दे दूँ, जब आप 200 का दोगे तो वो 300 का, फिर 300 तो 500, मतलब कि आप तो बाद सवाई करके देंगे, आप अगर हाथ बढ़ाओ तो पुराना। ऐसा है जी, देने लेने की बात तो ये है कि पहले तो वो जो ब्राह्मणों का हक दबाव पे बैठा है, पहले वो दे, उसके बाद अगर जो रणवीर देगा तो उससे दूना दूंगा मैं। और रही बात मेरे देने की, तो रणवीर पूरे गांव में जो हमारे 3 गांव हैं, 3 गांव पंचायतें 3 बनती हैं, 3 गांव में किसी के पास भी एक आवाज़ दे, रणवीर ने किसी के एक दे रखी है, दबाव ऐसे रखी हो, और हमने जिसको दी है ना उसका आप इससे विकास कृष्ण पुत्र है, इससे पूछ लो। राम राम भाई। तो सारे दर्शक ने मारे भाई बसने ने जगह कौन थी, तो सरपंच साहब का प्लाट था, उसमें हम बचा कर दे, तो करीबन 600 गज का प्लाट सरपंच साहब ने खुद ने हमारा रजिस्ट्री करवाई है, और खुद ने मार दो रजिस्ट्री के पीछे कौन थी उस टाइम पे, तो खुद ने पीछे दे के वो रजिस्ट्री करवाई है। ना हमारे बाप दादा ने मान ले उसके रुपये दे रखे थे, ना मेरे पिताजी ने दिए, खुद ने दान करके रजिस्ट्री करवाई है। किसा कार्यकाल की कुछ काम करा किम्मे काम कौन करे जी, जो के नाम ये मकाना के पीछे आया कर दे, उसमें भी पीछे ले लेके लोगों के मकान बनवाए हैं, जिनकी एक कोठी थी उनके मकान बनवाए हैं, ना कि कोई गरीब का। आप जो है पहली पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, जब पहली पंचायत 3 गांव की, तो जो पूर्व जिला पार्षद आपके गांव की मलिक साहब की जो भाभी हैं या बोडिया हैं, उनका कहना है कि भाई वह गरीब के हकदार रहे हैं, सदा मदद करी है, और 2 बार वह सरपंच भी रहे मलिक साहब। एक बार जिला पार्षद बने तो 2 दाने होंगे, जितने गांव में चुने होंगे। पहली बार तो ये मेमरी भी इस गाँव में हारा हुआ है, और ये जिला परिषद बनी तो गांव की और गवांड की सबकी रिहा होगी। भाई अपने मोहल्ले से, अपने गांव से जिला परिषद बना से हर आदमी ने इनको वोट दिया और कोशिश करी ये जिला परिषद बना दे। जिला परिषद बनाते ही
पहले तो गाल मेरे घर के सामने अंजन वाले को से आ रही थी, वो मेरे घर से 100 गज पर रोक दी और रात 2 दिन रोक के रखे। मैं भैया क्यों रोक दी, बनावांगे बनावांगे। और दूसरे दिन बारिश हो गई, सब घर में पानी भर गया। हमने खुद के ऊँट गाड़ी से बर्थ कराया उसमें, और इन्हें जो पुराने ईंट खोरिए थे वो लगाए। चलो कोई नहीं, वहाँ से हमारी रंजिश होगी। जिला परिषद ने हमारे 6-7 आदमी पर मुकदमा कर दिया। हम चंडीगढ़ ताई मुकदमा लड़ा, उसके बीच मैंने कोशिश करी कि इसने हटावा। मेरे भाई को कहा कि भाई अपना तो एक परिवार था और इसने निकालो नहीं, सजा बने। मैं बोला सजा बन जाओ चाहे मेरी गर्दन कट जाओ, इन भाइयों को छोड़ के मैं अलग नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ मुकदमा लड़ा, फिर चंडीगढ़ कराया। चंडीगढ़ में वो हार गई, वो मुकदमा ख़त्म हो गया। हमारे साथ बहुत दबाव कराया, बहुत कोशिश करी कि निकल जाए। मैं नहीं, ये 6-7 आदमी से मरेंगे तो मैं भी साथ मरूँगा। ये जिला परिषद वाली बात है भाई साहब, तो उस टाइम क्या था, वो तो बिल्ली के भाग छिक्का छूट गया। चौधरी सुरेंद्र सिंह हमारे तोसा मलगे के विधायक थे और उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसका इन बेनिफिट उठाया, और जो गोलागढ़ से जो दूसरा इनके अपोजिशन कैंडिडेट था, उन्होंने क्या नाम है, गोलागढ़ में वोट नहीं डाले, कोई खैरपरा में नहीं डाले, इसलिए इनका ये सिस्टम बैठ गया जिला परिषद वाला। तो 2 पर सरपंच बनाए तो कि में तो विकास कार्य करवाए होंगे, आम जनता की मदद करी होगी। विकास कार्य कुछ नहीं करवाया, इनने अपना घर भरा जी, और जनता के लिए इनका कोई फेवर नहीं था, और गरीबों का शोषण किया। हमारे गांव में 70% आबादी दलित और वंचित है, उनका शोषण किया जी हमेशा। तो आप तो जान का खतरा पता है सरपंच साहब की, भैया आप खतरा है मुझे जान का। जान का खतरा तो हमसे है, हमारा के भी तो उन जान का खतरा होता है। 2-3 दिन लाइसेंसी हथियार उनके पास, बाहर के लोग वो बुला देते हैं, हर समय बाहर के लोग रखते हैं। पंचायत हुई, दोनों समय बाहर से 2 गाड़ियाँ आई हुई थी उनके पास। भाई राजपाल सनोप छाजूराम को उन्होंने पिटवाया था, जो मेरी मौसी ने बीच में पड़ के उनको छुटवाया था, नहीं तो वो जान से मार देते। बाहरी लोग बुला के बार गांव में आतंक का माहौल बनाते हैं, उनको खतरा क्या है। रही बात बार जो आदमी दिक्कतें करेगा तो कभी ना कभी उनको पलट के बाहर करना पड़ेगा। तो बार दिक्कतें करने के बाद में, बार अलबाद करने के बाद में मेरे भाई ने उनकी तरफ वो कराना, तो मेरे भाई ने उसके साथ हाथापाई करी, उसने भी करी। घोड़े की लात से कभी घोड़ा नहीं मरता। मैं उसकी मेरे भाई पर FIR है। रही बात नहीं, वो तो नौके हैं, आपने मेवा देवी ते जो है उनको ऊपर 2 धारा भी लगवाई हैं, केस भी करवाया। वो तो मैंने क्यों लगवाया है, उनके उसके कर्मों ने लगवाया है, मैंने नहीं लगवाया, उसके कर्मों ने लगाया। गलत काम करेगा तो FIR होगी। शासन प्रशासन भी बैठा है, वो किस लिए बैठा है, ऐसे चोर बाजारी चलती रहे। तो फिर एक चीज़ बताओ ना, मतलब वन भाई मारे तो सारे सबूत से मारा गिरदावरी भी नाम है भाई, सबूत हैं तो सबूत दिखाते क्यों नहीं, पंचायत में आते क्यों नहीं। वन का कमेटी ने दिखाए, हमें क्या कमेटी ने दिखाए हैं तो वो कागज अभी तक अपने चढ़वाए क्यों नहीं। जुई कला का रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मतलब है जो काश्तकार है, काश्तकार में के खाने में खुद मालिक आएगा तभी वो उस पर होगा। तो ये न तो मालिक के खाने में, न काश्तकार के खाने में। एक 4 कागज बनवा रखे रविंद्र मलिक से, 2014 में केस करके गोल घुमा के रविंद्र मलिक से वो गोल घुमा के बना रखा है। उसमें कुछ भी तो नहीं है, बस कोई देखने वाला नहीं है। अंधों में काना राजा, पंडित के पास कुछ नहीं, उसके पास बस वो ये दिखा देते मेरे पास ये है, वही कमेटी वाले देख के आगे है क्या दिखाने को। और क्या कहना चाहोगे आप दूसरे पक्ष को? मैं तो यही कहना चाहूँगा दूसरे पक्ष को कि गरीब की हाय बड़ों का सर्वनाश कर देती है। बहुत कुछ दे रखा है उनको, खुद भी ले रखा है और मालिक ने भी दे रखा है। तो इन गरीब ब्राह्मणों की हाय न लेते हुए उनको उनका ज़मीन, घर और प्लाट वापस कर दे। जाट कौम एक ऐसी कौम है जो दूसरे का हक कभी नहीं मारती, और मेरा अपनी जातिगत भाव भी यही है कि इन गरीब ब्राह्मणों का हक न मारा जाए। ब्राह्मण देने के लिए नहीं होते, ब्राह्मण लेने के लिए होते हैं। तो उनको उनका हक, मैं पूर्व सरपंच से यही आग्रह करूँगा कि उनको हक दे, अपना कुछ नहीं। 200-500 नहीं तो पवन का देने का भी उतर न रणवीर का, और पवन कहीं ना कहीं दे देगा, रणवीर कहीं नहीं दे सकता।